block A of mass m is placed over a wedge B of same mass m. Assuming all surface to be smooth, the displacement of the block A in 1 second if the system is released from rest. तो इसमें जैसे B जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर B का डायग्राम बनाएं तो B पर एक तो mg लगेगा, अच्छा एक ये ग्राउंड से ऐसे n लग जाएगा और A ने भी ऐसे कोई n लगाया होगा, उसको मैं n डैश लिख देता हूँ, वर्टिकली लग रहा होगा, तो ये 3 फोर्स लग रही होंगी। अब ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे mg का एक इस तरफ बनेगा mg cos थीटा और एक इधर बनेगा mg sin थीटा। अच्छा ये जो n है इसके भी अगर हम कंपोनेंट करना चाहें तो इसका भी एक कंपोनेंट ऐसे n डैश cos थीटा बनेगा और एक बनेगा n डैश sin थीटा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो n है उसकी वैल्यू है n डैश प्लस mg इंटू कॉस थीटा और mg साइन थीटा जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ n डैश साइन थीटा भी लग रहा है, तो mg प्लस n डैश साइन थीटा इज इक्वल टू ma। यहाँ a है इसका एक्सेलरेशन। अब बनाते हैं a का FPD। तो a पर अगर हम देखें तो एक तो लग रहा है mg और एक इस पर लग रहा है ऊपर की तरफ n डैश और ये किसी नीचे की तरफ जा रहा होगा, सपोज इसका एक्सेलरेशन a डैश होगा, तो हम लिख सकते हैं mg माइनस n डैश इज इक्वल टू m a डैश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन तो हमारे पास 3 है और वेरिएबल n है, n डैश है, a है और a डैश है, 4 वेरिएबल हैं। तो अब हमें ना एक कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाना पड़ेगा a और b के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि a ये है, a का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a डैश है और ये जो b है b का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन a है। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो नॉर्मल है दोनों की उसके अलोंग एक्सेलरेशन को इक्वेट करना चाहिए। जैसे कि ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, तो a का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा a साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a डैश की वैल्यू a साइन थीटा के बराबर आएगी। तो ये हमारे पास अब 4 इक्वेशन हो गए। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक a, तो a का एक्सेलरेशन जो कि a डैश है वो निकालना है। तो एक काम करते हैं कि पहले a डैश को रख देते हैं a साइन थीटा, तो इक्वेशन बना mg माइनस n डैश इज इक्वल टू m a साइन थीटा। यहाँ से n डैश की वैल्यू आ गई mg माइनस ma साइन थीटा। अब ये जो इक्वेशन है mg प्लस n डैश, mg प्लस n डैश मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ma। तो mg प्लस n डैश इज अगेन mg माइनस ma साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ma। तो 2mg
साइन थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो 2mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो m और m कैंसिल, तो a बन गया 2g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो a डैश की जो वैल्यू है वो थी a साइन थीटा, मतलब कि a डैश की वैल्यू थी 2g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कैपिटल ए वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बताइए 1 सेकंड में कैपिटल ए कितना चलेगा। तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है y इज इक्वल टू हाफ और ए डैश इंटू 1 का स्क्वायर, यानी y हो जाएगा ए डैश बाय 2। तो y हो जाएगा, देखो 2g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। So this is the value of y.